वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ज़ीरो फैट कैसे करते हैं और बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका है। एक छोटी सी ट्रिक है, आपने वो ट्रिक लाजमी लगानी है। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि आप जो है ना वो अच्छे से सीख सको कि भाई हमने किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं ये लाइन नहीं करूँगा, ऊपर की लाइन नहीं करूँगा, ये लाइन नहीं करूँगा। क्यों, यहाँ तक तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। मेन जो मुद्दे की बात है, जो पॉइंट की बात है कि छोटी करनी कैसी है, तो वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको समझाता हूँ और दिखाता हूँ कि आपने एक परफेक्ट तरीके के साथ किस तरह दाढ़ी बनानी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे जाके आपको सिखाते हैं कि ज़ीरो के साथ आपने फैट ऐसी बना देनी है कि आपके जो कस्टमर है ना वो खुश हो जाएगा, बोलेगा यार वाकई इस बंदे में दम है। और आपका कस्टमर आपके सीधा आपकी चेयर के ऊपर आके बैठेगा। तो हम ऐसा काम सीखेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलें, अभी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और मेरे हाथ में जो आपको ट्रिमर नज़र आ रही है ये ज़ीरो ट्रिमर है। अब आपने कान के हिसाब से बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे आपने एक कट लगाना है, जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और ऊपर के बाल आपने ऐसे ही छोड़ देने हैं कि जैसे मैंने छोड़ा है। बाद में हम जब लाइन रखेंगे ना, नज़र आएगी कि वाकई इस बंदे की जो लाइन है ना वो नज़र आ रही है। फुल ज़ीरो नहीं इसको करना। तो ये सिर्फ आपने बात अपने दिमाग में रखनी है कि जैसे मैं ट्रिमर लगाई है सेम आपने यही रखना है, क्योंकि ऊपर के जो बाल हैं ना वो नज़र आ रहे हैं। तो अब उसके बाद ब्रश ये वाला लाजमी आपके पास होना चाहिए। इससे ये होता है कि पता चलता है कि हम कहाँ पे गलत हैं। अब ये नंबर 1 है और क्लच जो है वो मैंने फुल आगे कर लिया। अब जो ज़ीरो लगाई है उसका कट मिलाएंगे जैसे मैं आपके सामने ट्रिमर लगा रहा हूँ। अब आप गौर करो कि मैं जो ट्रिमर कर रहा हूँ सिर्फ एक कॉर्नर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब क्लच पीछे किया और फिर ट्रिमर लगाया। मेन काम आपने जो सीखना है ना वो सिर्फ ट्रिमर को इस्तेमाल करते ही सीखना है कि ये मैं ट्रिमर कैसे लगा रहा हूँ। मेन चीज़ है क्लच को आगे करना है और पीछे करना है। अब एक ही नंबर है, इसमें मैंने नंबर 1 भी किया, नंबर 2 भी किया, नंबर 3 भी किया। इसी हिसाब से बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। जब इस कट को ख़त्म करेंगे तब मशीन जो है ना हम थोड़ा ज़ोर लगाएंगे ताकि ये जो कट है ना भाई साहब का वो ख़त्म हो जाए। तो अब ब्रश फिर लगाया, उसके बाद ये दूसरी ट्रिमर है। आप उसी ट्रिमर का जो आपके पास है उसका चाहे तो आप क्लिप भी निकाल सकते हो। अब चेक करो कि मैं ट्रिमर का कॉर्नर लगा रहा हूँ। अब ये कॉर्नर से क्या हो रहा है कि जो हमने वो ज़ीरो के साथ लाइन लगाई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यानी इतना कोई टाइम नहीं लगा है, 1 घंटे वाला काम नहीं है, सिर्फ 4 से 5 मिनट का काम है और आपकी फैट बियर्ड तैयार है। क्लच को फिर आगे किया और लगाना शुरू कर दिया जैसे मैं लगा रहा हूँ। अब जो हमारा कट है ना वो एकदम ख़त्म हो चुका है। अब हमें मज़ीद जो मेहनत है वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो काम है ना तकरीबन 75% हो चुका है। अब क्लच को फिर पीछे किया, जो कमी थोड़ी बहुत ही है मुझे नज़र आई, मैंने फिर वो ख़त्म कर दिया। अब देखो कॉर्नर में लगा रहा हूँ। मेन चीज़ आपने कॉर्नर ही करना है। जब आपने बियर्ड को फैड करना है तो कॉर्नर का ही काम आएगा। ये मैं बहुत सी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अब चेक करो कि हमारी जो बियर्ड है वो आलमोस्ट तकरीबन जो है ना वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम दूसरा इसके ऊपर काम करेंगे थोड़ा बहुत, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो अब ये जितने भी खड़े खड़े बाल हैं वो मैं ट्रिमर के साथ ही ख़त्म कर रहा हूँ ताकि जो काम है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो अब हमारा जो ख़त है बियर्ड का वो एकदम परफेक्ट तरीके के साथ तैयार हो चुका है। अब इसमें कोई कमी पेशी अगर आपको कोई नज़र आई तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स करिएगा। अब ये बुरश आप मैं पहले भी आपको बताया है कि बुरश आपने लाजमी रखना है। अब ये बुरश हमें बता रहा है कि थोड़ी बहुत ही कमी जो है ना वो है। तो जहाँ पे बाल ज़्यादा होते हैं वो मैं कैंची की मदद से कुछ ऐसे ट्रिम कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से कैंची है ना लगा रहा हूँ कि ताकि जितने भी बाल हैं 4-5 इकट्ठे बाल होते हैं वो कैंची के कॉर्नर से आप इस तरीके से काटने हैं। इससे ये भी होता है कस्टमर के ऊपर अफेक्ट पड़ता है कि यार इस बंदे ने मेरे ऊपर मेहनत भी की और मेरे ऊपर टाइम लगा रहा है। कैंची का बड़ा काम है। सिर्फ ये होता है कि कस्टमर जो है ना वो ज़्यादा मुतमिन हो जाता है कि यार ये बंदा मुझे टाइम दे रहा है और मेरे ऊपर टाइम डाल रहा है और मुझे जो लगता है कि मैं इसके लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो बाद में अगर वो हुआ तो वो आपको लाजमी कुछ ना कुछ टिप दे के जाएगा। ये 100% है, हमें तो इधर मिल जाती है। आप लोग मुझे कमेंट्स कर दिएगा कि आपको मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑलमोस्ट है ना वो तकरीबन आपको जो बियर्ड नज़र आ रही है भाईजान की कैसी कमाल की लग रही है।
वो ऑलमोस्ट हमारी तैयार है। बाकी फिर भी जो थोड़ी बहुत ही कमी है ना वो आगे आपको दिखा देता हूँ। अब कैंची आप लोगों ने लाजमी कस्टमर के ऊपर मैं पहले भी बताया कि इफ़ेक्ट डालती है, ये आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करनी है। तो अब जो ऊपर की लाइन है वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि आपने उसके साथ क्या करना है। अब कैंची का काम यही है कि जहाँ पे बाल ज़्यादा वहाँ पे इसको कम कर देते हैं। तो अब चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि हमें इस बंदे को कलर भी करना है। वो कलर का जो पार्ट है वो मैं लास्ट के ऊपर आपको बंदे का फाइनल दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे जब बंदे के ज़्यादा बाल है ना वो मैं थोड़े बहुत जो है ना वो ख़त्म कर रहा हूँ, और कैंची के साथ थोड़ी बहुत जो ऊपर की लाइन है ना वो भी मैं हल्की हल्की ट्रिम कर रहा हूँ कि बाद में हमें एक लाइन चाहिए कैंची के साथ। आप चेक करो कि मैंने ट्रिमर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऊपर की जो अगर लाइन में ज़ीरो लगाऊंगा ना तो वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी मैं ज़ीरो भी लगाऊंगा बिल्कुल हल्के तरीके के साथ कि हमारी बियर्ड भी परफेक्ट तरीके के साथ हो जाए, और कस्टमर जो है ना वो भी खुश हो जाए, यार वाकई इस बंदे ने ऊपर की लाइन भी बना के रख दिया। अक्सर जो बंदे होते हैं वो ऊपर की लाइन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने फेड करनी है ऊपर की लाइन बिल्कुल ख़त्म करेंगे तो आपको थोड़ी इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। अब इस बंदे ने जो बियर्ड का स्टाइल रखा है ना वो तुर्की स्टाइल रखा है, तो इसके साथ हमें फुल ट्रिमर नहीं चाहिए। क्या करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से बाद में ट्रिमर का इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल मैं कैंची लगा रहा हूँ। तो अब आप चेक करो कि बंदे का जो काम है तकरीबन हो चुका, तो अभी इसको कलर भी करना है। तो कलर का वो पार्ट है वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये है कि अभी आपने मेन चीज़ें यही सीखनी है, ट्रिमर कैसे लगानी है, कैंची कैसे इस्तेमाल करनी है। मेन चीज़ आपने सर जी ये ही सीखनी है। अगर आप ट्रिमर इस्तेमाल कर लेते हो तो यकीन करो कि आपके कस्टमर आपके पास रेगुलर आते रहेंगे। ये मेरी 100% आप बात लिख लो, क्योंकि हम भी यही काम करते हैं और हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं। थोड़ी यार मुंह के अंदर बाल चला गया था, अपना ही बाल चला गया। अब सॉरी, अब जो है ना कैंची का काम आप चेक कर लो कि कैंची का काम मैंने किस तरह किया, सब कुछ मैंने आपको करके दिखाया। अब जो है ना थोड़ी बहुत ही ट्रिमर लगा देते हैं। ट्रिमर बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है, फुल ट्रिमर दब नहीं देनी है कि हमने निशान नहीं ख़त्म करना। बालों का और दाढ़ी का सिर्फ आपस में थोड़ा मैच कर देना है, और मैच करने के बाद जो है ना मैं अभी आपको बंदे का फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। और ये हमारी जो बियर्ड है ना वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, और बंदा भी खुश होकर गया। बंदे ने पैसे भी दिए, और इस काम के लिए मैंने बंदे से जो चार्जेस लिए थे वो मैंने 100 दिरहम में लिया था। तकरीबन 8,500 बनता है, ये 7,000 बनता है पाकिस्तान का। और उसके बाद मैंने इसको कलर भी किया, यानी कटिंग शेप और कलर तकरीबन 100 दिरहम लिया। उसके बाद जो है जी सर जी आप जो बाल नीचे के रह गए हैं गर्दन के, आपने इसको ट्रिम कर दें। गर्दन थोड़ी नीचे करके बाद में देखें कि बंदे के बाल ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप कैंची के हिसाब से अपने ट्रिम कर लीजिएगा। अब जो है ना वो आपको मैं मेन चीज़ जो है ना वो बंदे का फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ कलर करके। और फाइनल रिज़ल्ट आपको कैसा लगा, आपने इसमें क्या सीखा, वो लाजमी बताइएगा। तो चलते हैं फाइनल की तरफ। ये चेक करें जी, माशाल्लाह फाइनल बंदे की लुक अभी आपके सामने है। तो आज के लिए सिर्फ यही है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।